किसी भी देश या प्रदेश के उत्थान में जितना योगदान व्यापारी और उद्योगपतियों का होता है, उतना ही योगदान किसान, मजदूर, कामगार आदि कमेरे वर्ग का भी होता है। बल्कि ये कहें कि यही लोग देश प्रदेश के नव निर्माण की नींव रखने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। फिर क्या कारण है कि समृद्धि का बहुत कम हिस्सा इस कमेरे वर्ग की झोली में आता है? इसके कारण अनेक हैं। हालांकि इस वर्ग की खुशहाली के लिए तमाम सरकारें अनेक कल्याणकारी योजनाएं बनाती रही हैं, लेकिन फिर भी उनका संपूर्ण लाभ इस वर्ग तक नहीं पहुंच पाता। इतिहास में अनेक ऐसे महान चिंतक, विचारक एवं समाज सुधारक हुए हैं जिन्होंने अपना समस्त जीवन कमेरे वर्ग की उन्नति के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे ही साम्यवाद और समाजवाद की परंपरा के वाहक थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने भारत के पुनर्निर्माण पर जोर दिया। ऐसा भारत जहां हर वंचित को उसका उचित सम्मान एवं अधिकार मिले, इसके लिए उन्होंने समाज को नया दर्शन दिया, अंत्योदय, यानी पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय। वर्तमान समय में अंत्योदय की इस भावना को लेकर जहां देश में श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा अनेकों कार्य किए जा रहे हैं, वहीं हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार इस परंपरा को आगे बढ़ा रही है। प्रदेश की बागडोर संभालते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जन कल्याण के लिए चलाई जा रही सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ समाज के गरीब, पिछड़े और वंचित जन तक पहुंचाने का ऐतिहासिक संकल्प लिया। पहले किसी ने अभी तक हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया था। हम सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इससे पहले प्रदेश में अनेक योजनाएं तो चलाई जा रही थी, लेकिन आम जनता उनका लाभ लेने के लिए अलग अलग विभागों के दफ्तरों के चक्कर काटने और दलालों के हाथों लुटने के लिए मजबूर थी। मैं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं दी हैं। अब से पहले दलालों के हाथों बहुत लुटते बुटते थे, बहुत पैसा बर्बाद करते थे, लेकिन काम भी नहीं बनता था। आलम ये था कि अधिकतर लोगों को तो सही समय पर इन योजनाओं की जानकारी तक नहीं मिल पाती थी। आज मैं बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट लेने आई थी, घर से चली तो सोचा था पूरा टाइम ही खराब हो जाएगा, पूरा दिन यहाँ लग जाएगा, लेकिन यहाँ आकर देखा तो यहाँ बहुत अच्छी सुविधा है। साथ ही लाभ प्राप्त करने की कोई समय सीमा भी तय नहीं थी। ऐसे में प्रदेश की वर्तमान सरकार ने नागरिकों की तमाम समस्याओं को समझते हुए गहन विचार विमर्श के बाद व्यवस्था परिवर्तन के अपने संकल्प को मूर्त रूप देते हुए इस कमेरे वर्ग के लिए ऐसे केंद्र बनाने का निर्णय लिया जिनमें सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी सेवाओं और योजनाओं की जानकारी व लाभ एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाया जा सके। अगस्त 2017 में प्रदेश के 7 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, जींद, कैथल, यमुनानगर, करनाल और कुरुक्षेत्र में केंद्र खोले गए, जिन्हें नाम दिया गया अंत्योदय भवन। इन भवनों में किसानों, मजदूरों, महिलाओं, पिछड़े वर्गों, बेरोजगारों, बुजुर्गों, दिव्यांगों, किन्नरों व विधवाओं इत्यादि के लिए चलाई जा रही लगभग 200 योजनाओं की जानकारी एक ही छत के नीचे उपलब्ध करवाई गई। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का और हरियाणा सरकार का, जिन्होंने मुझ जैसे कितने नागरिकों का समय बचाया। आज मैं फतेहाबाद अपना डीएल बनवाने आई थी। मैंने अपनी फाइल सबमिट कराई तो उससे मेरे को एक मैसेज आया ताकि मैं अपना ट्रैक कर सकूं कि प्रोसेस कैसी चल रही है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, यहाँ काफ़ी चेंजेस आ गए हैं। ये कमाल की योजना है हरियाणा सरकार की। ये अंत्योदय सरल योजना के तहत लगभग 450 से ज़्यादा स्कीमें शुरू हुई है, ये मुझे पता चला। गाँव के अंदर CSC सेंटर, जो अटल जो सेवा केंद्र बनाए गए हैं,
इन योजनाओं से हमें काफ़ी लाभ मिला है। बहुत सारी ऐसी सेवाएं हैं जो हम गांव के अंदर ले पा रहे हैं। प्रयोग सफल रहा। इन केंद्रों पर पहुंचने वाले हर वर्ग को लाभ प्राप्त करने में आसानी होने लगी। जनवरी 2018 के बाद ही लगभग 3.5 लाख से भी अधिक आवेदन अंत्योदय सरल पोर्टल पर प्राप्त हुए। पूरे प्रदेश में सेवा के अधिकार के समय सीमा की अनुपालना में महत्वपूर्ण सुधार हुआ, जिसके तहत लंबित फाइलें 16% से घटकर 6% रह गईं। इसलिए इन केंद्रों की सफलता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने सभी जिलों के साथ साथ उपमंडल व तहसील स्तर पर भी ऐसे केंद्र स्थापित करने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया, ताकि गरीब से गरीब व्यक्ति को सभी सुविधाओं एवं योजनाओं की जानकारी और लाभ लेने के लिए अधिक दूर न जाना पड़े। कल आधार कार्ड ठीक करवाने गई थी अटल सेवा केंद्र में, 5-6 मिनट में काम हो गया। इससे पहले काम कराना पड़ता है तो दफ्तर के बहुत चक्कर काटने पड़ा कर दे। ये तो मुख्यमंत्री जी ने मौजे कर दी। हमारे मुख्यमंत्री जी का बहुत घना धन्यवाद। मैं ये सोच रहा था कि मेरा 1-1.5 घंटे में नंबर आएगा, लेकिन मेरा नंबर अभी 15-20 मिनट के अंदर आ चुका है। और मैं ऑफिस से छुट्टी लेके आया था, लेकिन मैं हाफ डे देके आया था, लेकिन मेरा नंबर बहुत जल्दी आ गया है, इसलिए मैं अपने काम पे भी वापस जा रहा हूँ। आज मैं हिसार के सरल केंद्र में थी अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, और बहुत ही इजी प्रोसेस रहा। जैसा कि पहले देखते थे किसी भी सरकारी दफ्तर में अगर हम जाए तो पूरा दिन लग जाता है, लाइनों में खड़ा रहना पड़ता है, बट यहाँ पर बहुत ही इजी रहा। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, बहुत सरल था प्रोसेस। 25 दिसंबर 2018 को सुशासन दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में 115 अंत्योदय सरल केंद्र व 4000 से अधिक अटल सेवा केंद्र शुरू कर दिए गए, जिनमें 37 विभिन्न विभागों की 485 सेवाओं और योजनाओं को ऑनलाइन कर संपूर्ण जानकारी व आवेदन की प्रक्रिया को बेहद सरल कर दिया गया है। इन केंद्रों पर तमाम सरकारी सेवाएं जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड व प्रमाण पत्र इत्यादि बनवाए जा सकते हैं। वहीं सरकारी योजनाओं जैसे सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विवाह शगुन योजना व सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं की जानकारी के साथ साथ इनके लाभ भी प्राप्त किए जा सकते हैं। वो चप्पल घिसने वाला मुहावरा याद है ना आपको? एक वक्त था जब इसका मतलब था सरकारी दफ्तर के चक्कर काटना, पर अंत्योदय सरल केंद्र और अटल सेवा केंद्र की मदद से अब गए वो जमाने। चाहे राशन कार्ड बनवाना हो या ड्राइविंग लाइसेंस, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन करना हो या सीनियर सिटीजन की पेंशन लेनी हो। हरियाणा प्रदेश के नागरिक 3 प्रकार से योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। मोबाइल व कंप्यूटर के माध्यम से, जिला मुख्यालय, उपमंडल व तहसील स्तर पर बने केंद्रों के माध्यम से और अटल सेवा केंद्रों के माध्यम से। अंत्योदय सरल केंद्र में सभी सेवाओं और योजनाओं की जानकारी के लिए सूचना पट्ट लगाए गए हैं, जिनमें उस सेवा की फीस भी साथ में दर्शाई गई है। इन केंद्रों में बने सहायता केंद्र से नागरिक को किसी सेवा को पाने के लिए जरूरी दस्तावेजों व समय सीमा इत्यादि सभी प्रकार की जानकारी मिलती है। केंद्र में भीड़ से बचने के लिए निःशुल्क टोकन दिया जाता है, जिससे समय की बचत होती है और अच्छे माहौल में काम होता है। सेवाओं और योजनाओं के आवेदन की सुविधा सभी काउंटर पर उपलब्ध है। इन खिड़कियों पर लगी स्क्रीन पर भरी जा रही जानकारी देखी जा सकती है व दी गई फीस की रसीद भी प्राप्त की जा सकती है। आवेदनकर्ता अपने आवेदन की स्थिति घर बैठे ऑनलाइन भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ SMS के द्वारा भी स्टेटस मिलता रहता है। आवेदनकर्ता सेवा या योजना से संबंधित जानकारी व शिकायत के लिए सोमवार से शुक्रवार तक किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 9:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-2000-023 पर भी संपर्क कर सकता है। इन अंत्योदय सरल केंद्रों से सरकारी सेवाओं व योजनाओं में होने वाली धांधली, अनावश्यक देरी, टाल मटोल व एजेंटों की भागीदारी पूरी तरह खत्म हो गई है। इन केंद्रों पर एक ओर आवेदनों की स्वीकृति ऑनलाइन मिल रही है, तो दूसरी ओर सेवा प्रदान करने में पारदर्शिता और कार्यक्षमता में भी वृद्धि हुई है। इन केंद्रों पर उपलब्ध सेवाओं एवं योजनाओं के क्रियान्वयन पर हरियाणा सेवाधिकार अधिनियम 2014 के तहत स्पष्ट समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं। संबंधित विभाग तय समय सीमा के अंदर आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए बाध्य हैं।
यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी तय की गई समय सीमा में कार्यवाही नहीं करता है तो जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। आम आदमी का जीवन आसान करने वाले इन सेवा केंद्रों का सपना प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सकारात्मक सोच और कुशल नेतृत्व का ही परिणाम है, जिसके चलते अंत्योदय सरल योजना को प्रदेश भर में सफलतापूर्वक लागू किया जा सका है। ये एक ऐसा महत्वपूर्ण बदलाव है जिसके तहत योजनाओं और सेवाओं की वितरण प्रणाली को पूरी तरह कैशलेस, पेपरलेस और फेसलेस बनाया जा रहा है। यही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय दर्शन है और इसे व्यवहार में लाना उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि है। हरियाणा देश का पहला राज्य है जो अपने नागरिकों को सभी तरह की सेवाओं एवं योजनाओं का लाभ लेने की सुविधा घर के निकट और एक ही जगह सहज व सरल तरीके से उपलब्ध करवा रहा है। इन केंद्रों की स्थापना को राज्य की प्रचलित व्यवस्था में नागरिकों की परेशानी और भ्रष्टाचार की शुरुआत करने वाले कारणों की समाप्ति का ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन अर्थात गरीब से गरीब का उत्थान को हासिल करना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए हमने हरियाणा में आईटी का बड़े पैमाने पर प्रयोग करते हुए पहला काम व्यवस्था परिवर्तन का किया है। अब मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जहां सरकारी सेवाएं और योजनाएं सरल तरीके से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिला, उपमंडल एवं तहसील स्तर पर 115 सरल केंद्र तथा 4000 से अधिक अटल सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं।